गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका चैप्टर चल रहा था प्रवर्धन, उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी क्लासें रेगुलर आ रही है और आप इन क्लासों को बड़े मज़े से देख रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों में से जैसे मान लो 20 बच्चे हैं, उनमें से केवल 5-6 बच्चे या 4-5 बच्चे ही उनको अच्छे से क्लास देख पा रहे हैं। बाकी तो देखते हैं, क्लिक करते हैं उसके ऊपर, खुल गई क्लास, बंद करो, हटाओ रगड़ा। इससे क्या मतलब है? और यदि आपको पढ़ना ही नहीं है तो पढ़ाई छोड़ो। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो या फिर आपको ये दिखाना है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ, इसे पढ़ना नहीं कहते। यदि आपको पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ना है, वरना छोड़ देनी है पढ़ाई। आपकी क्लास में ही, जैसे हम बात करें कि आपकी क्लास में ही एक तो बंदा मेरिट आता है और एक थर्ड डिवीजन आता है। थर्ड डिवीजन मतलब जानते हो, जिसकी 36 से ऊपर बन गई हो या 36 या 37 से ऊपर बन गई हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो बंदा मेरिट में आ रहा है, जो स्टूडेंट मेरिट में आ रहा है, तो वहाँ पर वो अपनी जो क्रियाकलाप करता है वो अपनी शिद्दत से करता है, पूरी शिद्दत के साथ करता है, पूरी मेहनत करता है, उसमें ईमानदारी से मेहनत करता है। और जो थर्ड डिवीजन से पास हो रहा है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे अपने कर्म में चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने कर्म में चोरी कर रहा है। तो कर्म में चोरी करने का मतलब अपने आप से चोरी करना, अपने आप को चोरी करना, ठीक है। और यदि आप अपने आप से चोरी कर रहे हो तो दूसरों के साथ तो क्या ईमानदारी दिखाओगे आप लोग, ठीक है। तो अपने आप से चोरी करना बंद करो। जैसे होता है कि पूछा जाता है कि कल पढ़ाया हो, याद हुआ कि हुआ नहीं सर, ये काम हो गया था, वो काम हो गया था, ये सारे क्या होते हैं, बहाने होते हैं। बहानेबाजी जानते हो, ठीक है। एक झूठ को छुपाने के लिए हम 1000 झूठ बोल देते हैं और दिन भर में क्या पता कितनी झूठे बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो लगातार क्लास ले रहा है उसके टेस्टों में नंबर अच्छे आ रहे हैं, जबकि जो लगातार क्लास नहीं ले रहा है उसके टेस्टों में नंबर अच्छे नहीं आ रहे। कुछ की कॉपियाँ तो मैंने देखी है कि उनके अंदर क्या है कि स्थिति खराब है उनकी बहुत ही ज़्यादा। कॉपियों के अंदर कुछ लिखा ही नहीं उसने, लिखेंगे लिखेंगे कहाँ से जब वो पढ़ेंगे तब। और एक चीज़ आपको यदि जो भी है, जैसे मान लो अच्छा पढ़ने वाला है या कम पढ़ने वाला है या मीडियम साइज का है, तो उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करो तो उसमें ऐसे मत करो कि अपने माइंड के जो विचार आ रहे हैं ना उनको प्रकट करने की कोशिश करो। जितने भी विचार आ रहे हैं उनको प्रकट करने की कोशिश करो। यदि आप जितने विचारों को दबाओगे आपका माइंड उतना ही संकुचित हो जाएगा, उसमें विचार आने बंद हो जाएंगे। क्या होने बंद हो जाएंगे? विचार आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जितने भी विचार आ रहे हैं उनको प्रकट करने की कोशिश करो। जैसे आप क्लास देख रहे हो, अभी अभी जो क्लास देख रहे हो उसमें आप जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आप उस चीज को रोक दो क्लास को। वैसे ऑफलाइन क्लास में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस क्लास को आप रोक दो। रोकने के बाद में उस शब्द के बारे में जो भी यहाँ पे लिखा गया है यानी कि मैं बताने वाला हूँ आगे, उसके बारे में थोड़ा सा सोचने का प्रयास करो और सोचो कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें। तो आप जब ऐसा सोचने की प्रैक्टिस करोगे तो कुछ समय के बाद में मेरे बताने से पहले आप लगभग 50% से ज़्यादा आप उस चीज़ पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी विचार आते हैं उनके ऊपर आप अपने माइंड के विचारों को प्रकट किया करो। हाँ, इस प्रकार से ये टॉपिक हो सकता है, इस प्रकार से ये टॉपिक हो सकता है। इससे क्या होगा, आपका जो आपका ध्यान है वो ज़्यादा बढ़ेगा कि मैंने इस प्रकार बताया था इसका आंसर और इसका इस प्रकार से आंसर हो सकता है या किस प्रकार से आंसर आ सकता है, तो उसको आगे आप प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में आपके लिए उपरोपण की विधियां थी,
वो कंप्लीट हो ही गई थी। उसके बाद में रूपांतरित भागों की कलिकायन हो गया था, और कलिकायन के बाद में अपना जो रूपांतरित भागों की विधियां थी वो चल रही थी। यानी कि पादप के रूपांतरित भाग कौन कौन से, जड़, तना और पत्ती के जो रूपांतरित भाग होते हैं उनके द्वारा भी क्या होता है आपका प्रवर्धन की क्रिया होती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है। और हाँ, आपको यदि क्लास से रेगुलर लेनी है, टेस्ट पेपर देना है और अपना मूल्यांकन करना है, जो पढ़ते हैं उनके लिए, और किसी के लिए नहीं है। यहाँ पर पढ़ने वालों के लिए जगह है, बाकी के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, जो अपना चैनल है उसके ऊपर यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को दबा दोगे, तो उसके बाद में आपको क्या होगा कि आपको लगातार क्लासें मिलेगी। ठीक है। और लगातार आपके जो भी अपडेट्स हैं, हमारे जो भी अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत मिलते रहें। ठीक है। इसके बाद में यदि आप अपना टेस्ट देना चाहते हो, तो टेस्ट के लिए आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो, और संपर्क करके आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर जुड़ सकते हो। उसके बाद में आपको पेपर भेजा जाएगा। पेपर देने के फिक्स जो समय होगा उसके बाद में आपको जो ग्रुप है उसको खोल दिया जाएगा, यानी कि आप भी उसमें मैसेज डाल सकते हो। और जो 10 या 15 मिनट के लिए जो ग्रुप को ओपन किया जाएगा या खोला जाएगा कि आप मैसेज कर सकते हो वहाँ से, तो आप उसमें अपनी जो कॉपी है उसको आप फोटो खींच के भेज सकते हो। ठीक है। तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 89 49 40 77 44। ठीक है। इन पर आप कॉन्टेक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। यदि आपको व्हाट्सएप नंबर है चाहिए तो ये रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9783254392। ये हमारे दो कॉन्टेक्ट नंबर हैं, इनके ऊपर किसी के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, और ये हमारे क्या है आपके कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, इसके ऊपर डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। ठीक है। तो इन नंबरों पर आप कॉल करके बता सकते हो या व्हाट्सएप पर ऊपर मैसेज कर सकते हो कि सर हमारी ये क्लास है और हमें भी इस क्लास में, इस ग्रुप में ऐड कीजिए, हम भी आपकी क्लास देखना चाहते हैं। ठीक है। अब देखो, अपनी जो क्लास चल रही है, क्लास अपनी 12th है और सब्जेक्ट अपना एग्रीकल्चर। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है अपना, एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ रहे थे जो आपकी रूपांतरित भागों की विधियां थी, उनके अंदर हमने पढ़ रहे थे हम सबसे पहले ऊपरी भूविस्तारी पढ़ लिया था, अंतर भूविस्तारी पढ़ लिया था, इसके बाद में हमने भूविस्तारी का पढ़ लिया था, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था कि सल के कंद पढ़ लिया था, और इसके बाद में हम कंद पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में देखा कि कंद पढ़ रहे थे, तो अपना 5वां जो टॉपिक था वो था कंद। कंद मतलब ट्यूबर। क्या था, ट्यूबर था। ट्यूबर का मतलब गांठ एक प्रकार की। ठीक है। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था इसमें पिछली क्लास में कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आलू होता है। ठीक है। और इसके अंदर थोड़ी बहुत और चीजें रह गई थी, तो उसको और देख लेते हैं हम। ठीक है। तो क्या है कि हम जो पिछली क्लास थी उसमें लास्ट में लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा टेक्निकल बीच में पॉइंट रह गया था ये। ठीक है। तो इसको अब देख लेते हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है इसका, आलू। ठीक है। और ये क्या है, रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, तना होता है। और तना जो होता है उसके ऊपर भी क्या होती है, कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कलिकाएं उपस्थित होती है। और ये कलिकाएं क्या करती है, अंकुरित होकर क्या करती है, नए पौधे को जन्म देती है। तो इस प्रकार के
इस प्रकार के जो होता है उसे क्या कहते हैं, कंद कहते हैं। कंद के द्वारा क्या हो रहा है, आलू के अंदर क्या हो रहा है, अपना प्रसारण की विधि हो रही है, इनकी पादपों के प्रसारण की विधियां चल रही है अपनी, ठीक है, रूपांतरित तना होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसी के अंदर। अब देखो, आपने देखा होगा कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो पादप होता है उसके जो जड़ वाला क्षेत्र होता है उससे पार्श्व में क्या होता है कि बाहर की तरफ गांठनुमा संरचना निकल आती है, ठीक है। तो ये जो कंद होते हैं वायवीय कंद कहलाते हैं, वायवीय कंद होते हैं। क्या होते हैं, वायवीय कंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वायवीय कंद कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, आपका प्रसारण या प्रवर्धन की विधि होती है, ठीक है। अब हम आगे की बात, आगे चलते हैं इसके। अपनी जो 5 विधि कंप्लीट हो गई इसकी, और छठी विधि के अंदर आते हैं। देखो कौन कौन सी हो गई, शल्कंद हो गई और अपना कंद हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं घन कंद। घन कंद को कोर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्म, CORM। क्या कहते हैं, कोर्म कहते हैं। तो इसको ऐसे लिख लो, कोर्म। क्या कहते हैं इसको, कोर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्म। अब कोर्म की बात करें तो कोर्म होता क्या है, घनकंद क्या होता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि कंद के समान होता है। किसके समान होता है, कंद के समान, यानी कि जो आपका कंद होता है, ट्यूबर होता है, उसके समान होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की संरचना। देखो कैसी संरचना होती है इसमें। ये मान लो कोई पादप है, क्या है, पादप है, और इस पादप में क्या होता है कि जड़ के पार्श्व भाग में, जड़ के पार्श्व भाग में क्या होता है, अतिवर्धी हो जाती है। क्या हो जाती है, अतिवर्धी। और अतिवर्धी होकर ये क्या होता है, एक गांठनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, गांठनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, गांठनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जो घनकंद है इसका यदि हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हो जाता है आपका हल्दी और अदरक, ठीक है। तो ये क्या है इसका, हल्दी और अदरक क्या है, घनकंद या कोर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। घनकंद और जो हल्दी और अदरक आता है ये आपका किस में आता है, किस में आता है, घनकंद में आता है, कोर्म में आता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो चलता है, सॉरी इसके अंदर थोड़ा सा और रह गया। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो घनकंद होता है, कोर्म होता है, तो इसके अंदर जो कोर्म होता है उसके ऊपर भी, जैसे मान लो ये संरचना है, ऐसे मान लो ऐसी, ये अदरक है, कुछ ऐसा पार्ट होता है, अदरक टेढ़ी मेढ़ी होती है, कोई निश्चित भाग नहीं होता है, इसके ऐसे चलते रहते हैं, इसके अंदर ऐसे कट लगे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक प्रकार का कोर्म है, कोर्म है, इसी के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी और संरचनाएं पाई जाती है। कोर्म के समान ही छोटी छोटी और संरचनाएं निकली होती है इसके अंदर। जैसे मान लो ये इधर निकल गई, ये आगे की तरफ ये निकल गई, ये निकल गई इधर, ये इधर निकल गई। तो ये क्या है, संरचनाएं हैं एक विशेष प्रकार की, ठीक है। अदरक देखिए आपने या हल्दी देखी है तो उसके चारों तरफ ऐसी संरचनाएं होती है। तो इन जो संरचनाएं होती है इन्हें क्या कहते हैं, कोरमेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरमेल कहा जाता है। सॉरी, इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, कोरमेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका घनकंद हो गया। घनकंद के बाद में हम बात करते हैं आगे, अगला जो है, अगला जो 7वां है वो है कंदिल जड़े। कौन है, कौन सी है, कंदिल जड़े। कंदिल जड़े, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंदिल जड़े कौन सी होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका कंद होता है या घनकंद होता है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है,
कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कलिकाएं। ठीक है। और यदि हम इनकी बात करें तो ये कलिकाएं जो होती है वो क्या करती है? आपके नए पौधे को जन्म देती है। लेकिन यहाँ पर कंदील जड़ें होती है, कंदील जड़ें होती है, कंदील जड़ें होती है। इनमें क्या होता है कि जो कंदील जड़ें होती है इनमें आपका क्या नहीं पाया जाता है? कलिका अनुपस्थित होती है। क्या उपस्थित, क्या अनुपस्थित होती है? कलिकाएं अनुपस्थित होती है। क्या अनुपस्थित होती है? कलिकाएं अनुपस्थित होती है। ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे थे घन कण की। इनमें क्या पाई जाती है? आपकी कलिकाएं उपस्थित होती है। लेकिन इसमें क्या है कि कलिकाएं अनुपस्थित होती है। और कलिकाएं अनुपस्थित होती है, इसके साथ ही इसका एग्जाम्पल देखिए तो क्या है? शकरकंद। शकरकंद क्या है? इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है। तो शकरकंद जो होता है, जो कंदील जड़ें होती है, इनमें क्या होता है आपका कि कलिकाएं अनुपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? क्या अनुपस्थित होती है? आपकी कलिकाएं अनुपस्थित होती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका जो आता है राइजोम। राइजोम की बात करते हैं। आठवां है राइजोम। राइजोम जो होता है इसके अंदर हम बात करें तो राइजोम के अंदर क्या होता है? विशेष प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। ठीक है। जिसमें हम बात करें कि जो आपका घनकंद है उसके समान ही होती है। इसमें यहाँ पर पार्श्ववर्ती होती है और एक गांठनुमा संरचना बन जाती है। जैसा हम केले में बात कर सकते हैं तो केला आइरिस होता है, केला आइरिस होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केला जो आइरिस होता है उसके अंदर ऐसी संरचना पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार हो गए। ठीक है। इसके बाद में एक होता है स्लिप। क्या होता है? स्लिप होता है। और ये कौन सा है? 9वां है। ठीक है। स्लिप जो प्रकार है इसमें क्या होता है कि इसकी बात करें तो यहाँ पर ये एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, यानी कि जो फलवृंत होता है। क्या होता है? फलवृंत। अब जड़ों के अंदर नहीं, हम जड़ों से कहाँ निकल गए हैं? बाहर निकल गए। तो जो फलवृंत होता है, फलवृंत मतलब क्या जानते हो? फलवृंत किसे कहते हैं? जिस भाग से फल जुड़ा होता है, जिस भाग से फल जुड़ा होता है, या हम इसको पुष्पवृंत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पुष्पवृंत। तो यहाँ पर फलवृंत के, जैसे मान लो ये फल है, कोई भी फल लगा हुआ है, इसमें ये कोई भी टहनी से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये फलवृंत है। क्या है? फलवृंत है। तो इस फलवृंत से भी कभी कभार क्या होता है, इसमें भी क्या पाई जाती है? कलिका उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? कलिका उपस्थित। और कलिका उपस्थित होती है तो वो क्या करती है? इसके अंदर आपका कलिका जब गिरती है नीचे भूमि में तो नए पादप को जन्म देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी शाखा का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका जो अंतिम है, अंतिम जो रूपांतरित भाग है वो क्या है? ऑफशूट है। क्या है? ऑफशूट। 10वां जो प्रकार है वो क्या है? ऑफशूट। ठीक है। ऑफशूट क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है कि ऑफशूट जो होता है इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जैसा कि हमने पढ़ा था किसमें? केले के अंदर। केले वाला जो एग्जांपल था सकर्स वाला, उसके समान होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो तना होता है, तने के पार्श्ववर्ती होती है, तने के अंदर पार्श्ववर्ती होती है, जहां पे भूमि छूती है या भूमि या जहां पे आपका तना और भूमि आपस में मिलते हैं वहां पर क्या होती है? पार्श्ववर्ती होती है। और यहाँ से क्या होता है? नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये जो ऑफशूट होता है ये विधि अपनाई जाती है आपकी खजूर में। और जो आपकी ये स्लिप वाली विधि होती है ये अनानास में होती है। किसमें होती है? अनानास में अपनाई जाती है ऑफशूट। ऑफशूट एग्जांपल क्या हो गया? खजूर हो गया।
और यहाँ पर जो ऑफशूट का भार होता है वो लगभग 6 से 12 किलोग्राम का होता है। कितना होता है औसतन? 6 से 12 किलोग्राम। ये तो क्या है, एवरेज है, क्या है, यानी कि औसतन है कि 6 किलोग्राम। और इसको यदि निश्चित माने तो इसको कितना मानना है हमें? 6 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए इसका भार। 6 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि 6 किलोग्राम से कम इसका भार है तो इसका मतलब ये क्या है? निम्न गुणवत्ता का है, ये अंकुरित नहीं हो पाएगा, पौधे का निर्माण नहीं हो पाएगा। और इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से काट कर दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, तो इस प्रकार नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंद की। कंद होता है तो कंद क्या होता है? एक प्रकार का विशेष प्रकार की संरचना होती है। जैसे मान लो आलू के अंदर क्या पाई जाती है? कलिकाएं भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कलिकाएं पाई जाती है। और इन कलिकाओं में के द्वारा जब हम इसको काट कर भूमि में लगा दिया जाता है, किसमें लगा दिया जाता है? भूमि में, तो ये अंकुरित होकर एक नए पादप को जन्म देती है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं, अगला है आपका घनकंद। घनकंद जो कॉर्म है, इसके अंदर हमने बात की थी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था वो हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पर अदरक की जगह क्या आएगा? ग्लेडियोलस आएगा। क्या आएगा? ग्लेडियोलस आएगा। क्या आएगा? ग्लेडियोलस। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर क्या है कि जो घनकंद है, कॉर्म है, ये क्या है? ग्लेडियोलस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ग्लेडियोलस में पाया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप चेंज कर लेना। ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा सा। ग्लेडियोलस है वो क्या है? यहाँ पर घनकंद है। ठीक है, इसके बाद में हम कंदील जड़ों की बात करते हैं। तो कंदील जड़ों में आ जाता है शकरकंद, आ जाता है आपका। इसके बाद में हम राइजोम की बात करें तो राइजोम के अंदर क्या रहता है आपका? जो आपका इसके अंदर जो केला आइरिस का जो पादप होता है वो क्या है? इसके अंदर एग्जाम्पल होता है। इसके बाद में स्लिप्स की बात करें तो ये फलवरंत होता है, जिसके द्वारा एक नया पौधा तैयार हो जाता है। या पुष्पवृंत के द्वारा भी क्या होता है? इसके अंदर कभी कभार नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके बाद में ऑफशूट की बात करें तो ऑफशूट है आपका खजूर है। खजूर में ऑफशूट के द्वारा क्या किया जाता है? प्रवर्धन की क्रिया की जाती है। और यहाँ पर इसका भार होता है 6 से 12 किलोग्राम होता है। और 6 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, स्पेशल तौर पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपका जो प्रोपगेशन है, जो आपका प्रवर्धन है, वो पूरे कंप्लीट हो गया है आपका आज। और आपका इस वीडियो के आने के 24 घंटे के बाद में आपका टेस्ट होगा। और उस टेस्ट के अंदर आपको प्रेजेंट होना है। आपको हमारे पास कॉपी भेजनी है। और जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनमें से यदि जिसकी भी कॉपी नहीं आती है उसे वहां से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। उसके बाद में उसे जोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, आपके पास फोन नहीं है या फिर आपके पास कोई असुविधा उत्पन्न हो गई या कोई काम हो गया जिसकी वजह से आप गए हुए हो, तो आपको क्या करना है कि नाम लिखना है अपना। और नाम लिखकर उसके जो फोटो है उसको खींचना है पेज के ऊपर, अच्छे से एक पेज के ऊपर नाम लिखना है। उसमें क्वेश्चन उतारने हैं। और क्वेश्चन उतारने के बाद में आपको क्या करना है? उसके अंदर आपको उस कॉपी की फोटो खींच के भेज देनी है। ठीक है, तो इससे हम समझेंगे कि आपको टाइम नहीं था, इस वजह से आप कहीं गए हुए थे, तो इस वजह से आप टेस्ट नहीं दे पाए। लेकिन जब आपकी कॉपी हमारे पास आ जाएगी तो हम समझेंगे कि आप एक्टिव हो हमारे प्रति या पढ़ाई के प्रति, तो हम उसको आपको क्या करेंगे? उसके अंदर जोड़े रखेंगे, अन्यथा हटा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे की क्लास में देखते हैं।